अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे जैसे कि हम आपको ठीक नजर आ रहे हैं। हसनैन, आपके पास तो बहुत अच्छी सर्दी है, बहुत सर्दी है, तो आप कॉफी पहाड़ों पी में रहे हैं? बर्फबारी हुई है। कॉफी पी है लेकिन कॉफी पीने के बाद भी असर नहीं कोई हुआ। आराम। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे, जो आप कॉफी पी रहे हैं ये इसमें आप ज्यादा शुगर लेते हैं कम? नहीं, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ विदाउट शुगर। अच्छा, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आते हुए आज मैं पढ़ रही थी अच्छा। कि जितनी ज्यादा आप चीनी खाते हैं या फिर आप जितनी ज्यादा पीते हैं चीनी, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इससे आपकी जो मूड है वो स्विंग हो जाता है, इससे आपकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है, आप सैड हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीनी को खाएंगे, अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे, आपकी सेहत खराब हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही चीनी जो है बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें, लेकिन एक एहतियात के साथ, क्योंकि ये स्टडी, ये रिसर्च की गई है और जिस मुताबिक बात सामने आई है कि चीनी का इस्तेमाल आपने कम करना है। और गजल, एक दफा अगर आप अपने आप को आदत डाल दें चीनी के बगैर कुछ भी, चाय पीने की, कॉफी पीने की, तो आपको वो आदत इतनी ज्यादा डल जाती है कि उसके बाद आप चीनी वाली चाय, चीनी वाली कॉफी आप नहीं पी सकते। सो जस्ट आपने स्टार्ट करना है, पहले 3-4 दिन, एक हफ्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। और आप देखिए ना कि ये जो गिलगित वाली साइड पे लोग वही नमक की चाय पीते हैं, बिल्कुल चीनी का इस्तेमाल ही नहीं करते, और फिर वो किस तरह से उनकी स्किन भी अच्छी होती है, सेहत भी अच्छी होती है। तो इस हवाले से आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अब ये बाकायदा रिसर्च के तौर पर ये चीज सामने आई है। बिल्कुल ऐसी है गजल, एक अच्छी बात आपने बता दी और मेरे पास एक अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए। इससे पहले हमने देखा था जब भी मुसलमान जोड़े सऊदीया का रुख करते थे तो वो अपना निकाह करते थे मदीना मुनव्वरा में। वहाँ पे अथॉरिटीज़ की जानिब से कहीं ना कहीं पे उनको अलाउ था, क्योंकि मस्जिद नबवी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो कहीं ना कहीं सहन पे बैठ के वो निकाह वाली सरमनी कर लेते थे। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से उनके जो एहलकार हैं, उनकी जो वजारत है, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो भी मुसलमान जोड़े हैं वो ना सिर्फ मस्जिद नबवी में बल्कि मस्जिद हराम मतलब मक्का मुकर्रमा में भी और मदीना में भी एक खास जगह मुतय्यन की जाएगी, वहाँ पे वो निकाह कर सकते हैं। इसके हवाले से अथॉरिटीज़ काम भी कर रही हैं और अथॉरिटीज़ उनको बताएंगे भी। सिर्फ ये दरख्वास्त की गई है नए नवेले जोड़ों से और उनके जितने भी एहलो हयाल वहाँ पे जाएंगे निकाह के दौरान, कि आपने मुकद्दस मुकामात का ख्याल रखना। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत मक्का मुकरमा या फिर मदीना मुनव्वरा से। लेकिन देखिए, एक एंड से ये अच्छी बात इसलिए भी है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है कि आपके लिए एक जगह वक्फ कर दी गई है, एक मुख्तस कर दी गई है कि आप वहाँ बैठकर इस सेरेमनी को अपनी कर सकते हैं, बजाय इसके कि जगह जगह जो है वो लोग करते थे। तो अब एक चीज़ जब आपको पता होगा कि ये एरिया ही है, यहाँ पर ही करना है, तो ये एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो जी, इसी तरह जिस तरह आज हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और मैसेजेस दिए हैं, हमारे पास सोशल स्टोरीज भी बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले लेकिन जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो थोड़ी उस तरह से अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत दिल दहला देने वाली है। पारा चिनार से ये खबर है, जहां पर अद्वियात की किल्लत से इस वक्त 50 बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के शोरशज़दा इलाके पारा चिनार में रास्तों की बंदिश की वजह से इंसानी बहरान पैदा हो गया। और आप कैन यू इमेजिन कि 70 रोज से ये रास्ते हसनैन बंद हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। और 50 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी इस वक्त हार चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के माहिरीन ने यह बताया है कि ऑक्सीजन, हरारती आलात और दीगर बुनियादी तिबी सहूलियात ना होने की वजह से अमवात में इजाफा हुआ है। और जबकि ईदी फाउंडेशन के मुताबिक कई मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया है। और हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द अमन व अमान बहाल किया जाए और इंसानी बहरान को ख़त्म किया जाए। वहाँ पर मतलब सूरत हाल इस तरह है हसनैन के ना ही आपकी कोई बेसिक नीड्स, जो बेसिक आपकी चीज़ें हैं ना वो पहुँच रही हैं, ना ही कोई आमदोरफ्त है, ना लोग आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अद्वियात की भी किल्लत हो गई है। सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है इंतज़ामिया पर, हुकूमत पर, कि इतनी बेबसी क्यों? बिल्कुल ऐसी है, और हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इस ज़िले की को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं उनकी हमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। क्योंकि हमने केपी गवर्नमेंट के हवाले से अक्सर देखा है वो दरनों में तो एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन जो उनके सोशल मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, कुरम के मसाइल हैं, फिर आपने पिछले दिनों वो जिरगा भी देखा होगा, जिरगे के मसाइल थे। तो ये मसाइल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को, उनकी जितने भी कैबिनेट है उनको देखने होंगे, क्योंकि 50 बच्चों की मौत, ये मैं आपको बताऊं कि कुरम के एक छोटे से इलाके में हुआ। ये दुनिया में कहीं भी हो जाता तो एक अलमिया होता है, एक पूरा अंदोनाक अलमिया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर से रखा जाता है। सो हम उम्मीद करते हैं कि जो केपी गवर्नमेंट है वो इस हवाले से कुछ ना कुछ इक़दाम करेगी। आगे बढ़ते वेरी अलार्मिंग एनवायरनमेंट है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हुए आपको एक और अजीबो गरीब सी स्टोरी है। ये स्टोरी केपी से नहीं है बल्कि थोड़ा सा हमारे
दूर से है लेकिन ये भी पड़ोसी है हमारा। अच्छा। बगैर एहलियत के एक शख्स ने 44 आंखों की सर्जरी कर दी। कैन यू इमेजिन? बगैर एहलियत के, जाली डिग्री डॉक्टर जिस तरह नहीं होते, और मतलब लोगों ने करवा भी ली और वो कामयाब भी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर की जाली एहलियत का पर्दाफाश हो गया। ये खबर है इंडिया हरियाणा से, जहां पे हिसार सिविल हॉस्पिटल में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां डॉक्टर विजय नामी एक सर्जन ने अपनी एहलियत मुकम्मल किए बगैर 44 आंखों की सर्जरी सरंजाम दी है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब डॉक्टर विजय ने ताली अपनी मेडिकल डिग्री मुकम्मल नहीं की थी और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात में वो नाकाम रहे। महकमा सेहत ने इस वाकये का नोटिस लिया और डॉक्टर विजय पर मजीद सर्जरियां करने पर पाबंदी लगाई है। हिसार सिविल हॉस्पिटल का आंखों का शोबा हर साल 1000 से ज्यादा सर्जरियां करता है और ये बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है आंखों की सर्जरी के हवाले से। लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 11 माह में 71 सर्जरियां हुई और ये मामला इस वक्त अवाम के सामने आया जब 4 माह तक कोई भी सर्जरी नहीं की गई। मतलब आप एक एंड से देखें कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि जिस तरह से आप एक बगैर अहलियत के आप मेडिकल फील्ड में आते हैं और 44 सर्जरियां करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये चीज़ क्या हाईलाइट कर रही है? उन लोगों की क्वालिफिकेशन, उन लोगों की अपीयरेंस जो लोग मेडिकल फील्ड में आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस जो है हमें बता रही है कि किस तरह से वो सर्जरियां करते हैं। और आप ये कंपेयर करें कि एक बगैर अहलियत के डॉक्टर जो कि 44 सर्जरियां कर सकता है, बहुत ही मतलब रिस्की काम है। रिस्की काम है ना? आपके पास डिग्री है ही नहीं और आप सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब आप लोगों के लिए यही मैसेज है स्टोरी में कि जब भी आप मेडिकल किसी फील्ड में जाएं, अपना इलाज कराएं, तो सबसे पहले अपने तमाम तर जो डॉक्टर है उसकी क्वालिफिकेशन और उसका वेरीफाइड होना चेक कर लें कि बाद में आप बड़े नुकसान से बच सकें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है हमारे पास। जनूबी बहरुल काहिल के समुंदर में एक समुद्री मखलूक जो है वो दरियाफ्त हुई है, जिससे आप लोग मखलूक ले आती है ना, नई कभी समुद्री मखलूक ले आती हैं, कभी कोई और मखलूक ले आती हैं, कभी रंग बिरंगे परिंदे ले आती हैं, कभी एआई कुछ बड़ा डेवलप कर देता है, वो हम ले आते हैं सामने। तो जी ये स्टोरी ज़बरदस्त इसलिए भी है क्योंकि मतलब एक मुनफरिद सा ये मखलूक है और जो कि दरियाफ्त की गई है, और मैं पढ़ के इसको खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जिसको आप अक्सर कहते हैं सी फ्लिया भी कहा जाता है इसको। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुश्किल, हाँ मुश्किल ये इसलिए भी है क्योंकि उस तरह से पढ़ा नहीं जाता उर्दू में। तो चिली के करीब जनूबी बहरुल काहिल के गहराइयों में एक मुनफरिद और तेज रफ्तार शिकारी जानदार, जिसे हम डलसी बेला चमांचा दरियाफ्त जो है कहा जाता है, आपको हंसी आ रही होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन को दाद देनी पड़ेगी। आप फिर पढ़ चुकी हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इतना मुश्किल नाम है, ये कीड़ा या फिर जो भी आप मखलूक कहेंगे इसी तरह का अपने तौर पर भी नायाब है। अच्छा जी, ये जो एम्फीपॉड जो आम तौर पर अगर हम इसके हवाले से बात करें कि पाया जाता है समुंदर में, उसकी गहराइयों में पाया जाता है, और ये दरियाफ्त हुआ है और ये जिंदा भी रहता है। 7902 मीटर की गहराई में ये पाया गया और ये पहली बड़ी शिकारी एम्फीपॉड है जो इस सतह पर मिली है। ये जानदार दीगर छोटे एम्फीपॉड्स का शिकार करता है। उसकी सफ़ेद रंगत है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और तेज़ हरकत इसे गहरे समुद्री माहौल में मुनफरिद बनाती है। ये तेज़ रफ्तार शिकारी अपने अज़ा को शिकार पर हमला करने से काबू करने और खाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर इसके जिस्मानी ढांचे के हवाले से बात करें तो वो भी काफ़ी मुनफरिद नजर आता है। वाह, गजल आपने कर लिया फिर आपने एक और जानवर दरियाफ्त कर लिया और एक और आपने क्या कहते हो समुद्री मखलूक दरियाफ्त की है। Exactly. अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, दिन में ना आप बहुत ज़्यादा फास्ट दुनिया हो चुकी है। आप काम करते हैं 8 घंटे, आपकी बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात नहीं होती। हाँ। तो क्या इमेजिन आप कर सकती हैं कि अब आप ख्वाब में भी मुलाकात कर सकती हैं? ख्वाब, बस ख्वाब आ सकते हैं, किसी दोस्त का ख्वाब आ गया, लेकिन मुलाकात कैसे हो सकती है? ख्वाब में बाकायदा मुलाकात होगी। एआई का दौर चल रहा है तो आपको हाँ करनी चाहिए थी। फिर मैं आपको कह सकती हूँ कि फिर ये किसी हद तक पॉसिबल है। एग्जैक्टली जी। साइंसदानों ने एक ऐसा तजर्बा किया जिसमें 2 अफराद ने एक ही ख्वाब में एक दूसरे के साथ बातचीत की। अच्छा, कामयाब कन्वर्सेशन, यस, कन्वर्सेशन की उन्होंने। और ये तजर्बा इंसानी दिमाग की लाशऊरी सलाहियतों को समझने की तरफ एक बड़ी कामयाबी है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये दरियाफ्त शऊर, यादाश्त और ज़हनी सेहत के नए जो इलाज हैं उनकी राहें हमवार कर सकती है। ख्वाबों के जरिए राब्ते का ये तस्वुर ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इंसानी जहन के बारे में
हमारे इल्म में एक बड़ी पेशरफ्त है। मैं तो ऐसे ही करूंगा कि अब जो ये अगर इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया तो अपने जो 8 घंटे ऑफिस वाले ना, किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, रात को स्केड्यूल कर लूंगा, बातचीत कर लें, दोस्त को फोन कर लूंगा यार कि रात को ख्वाब में मुलाकात करते हैं, सामने किसी कैफे में बैठ जाएंगे, वर्चुअल वहां पे चाय भी हम पी लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, खर्चा भी नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा नहीं है, ना आपका पेट्रोल लगेगा ना आपका खर्चा होगा, आप चाहे तो सरीना में बैठ जाएं। दूर हो जाएंगे अपनी मतलब सोशल लाइफ से, जिस तरह आप ख्वाबों में जाकर मुलाकात करेंगे अपने दोस्तों से। बट ये है कि सच अ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है, जिस तरह से साइंटिस्ट ने एक कामयाब तजुर्बा किया है कि अब आप ख्वाब में लोगों से मिल भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जैसे कि हसनैन ने भी कहा है कि अब मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलूंगा बल्कि उनको फोन करके ये कह दूंगा कि रात को महंगाई बहुत हो गई है, ख्वाब में मिलते हैं, ख्वाब में मिलेंगे ना कोई बहुत सी चीजों की बचत हो जाएगी। बल्कि ख्वाब में हम फिर कहीं जा भी सकते हैं, उनको कहेंगे चलो यार रात को ख्वाब में आ जाना, आज कागान आराम की सैर कराते हैं। एग्जैक्टली, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। ये जो स्टोरी मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामने आएंगी और आपको मजा भी आएगा। इसमें एक तो कोयला, दूसरा आर्टिस्ट, तीसरा एक पुरानी किताबें उनको इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर जिस तरह से आप ये कहें कि पेंटिंग करना या फिर कुछ चीज़ें बताना जो कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ बताती हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं। पुरानी किताबों पर कोयले के ज़रिए 3 तस्वीर बनाई हैं एक आर्टिस्ट ने, जो ज़मीन के गुजरे हुए हालात की खामोश गवाही पेश करती हैं। कोयला ताकत और इस्तेकामत की अलामत भी है, जबकि जर्द कागज़ वक्त के असरात की निशानदही भी करता है। ये खाके माजी के तजुर्बात और जद्दोजहद की दास्तानें बयान करते हैं, जिन्हें अल्फाज के बजाय आर्ट के ज़रिए पेश किया गया है। और ये मुनफरद फ़नपारे माजी की यादों की अक्कासी भी करते हैं। ये ना सिर्फ नई जो फ़नी महारत है उसका मज़हर है, बल्कि गहरे तारीखी और जज्बाती मानी भी रखते हैं, जो देखने वालों को माजी के किस्से सुनाने में कामयाब हैं। ये वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। ढेर सारी किताबें हैं, पुरानी किताबें थी, उनको रिसाइकिल किया गया, बहुत से मैसेजेस भी दिए गए हैं। एग्जैक्टली, और जिस तरह आपने कोयले का जिक्र किया ना, तो कोयला बहुत पुराना चला आ रहा है ना। जब से मेरे ख्याल है दुनिया स्टार्ट हुई है उस वक्त से कोयला और कोयले के आर्ट से इस तरह की चीजें बनाना यकीनी तौर पर, जब कोयले के आर्ट से इस तरह की पेंटिंग बनेगी तो आपको पुराने वक्तों की याद जरूर आएगी। और उस वक्त में भी इसी तरह से पेंटर्स आई थिंक अपना काम किया करते थे। exactly. और आप ये भी तो देखिए कि जब कैमरा नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं होता था, तो आपको सामने बैठा के इसी तरह से आपकी पेंटिंग की जाती थी, और वो पेंटिंग फिर आपकी दीवार के साथ होती थी और आपको पता चलता था मैं इस तरह दिखता हूँ, क्योंकि शीशे भी बहुत अजीब व गरीब से होते थे, कम होते थे, धुंधले होते थे। अब आपने पेंटिंग की बात की तो मैं आपको कैमरे की बात सुनाता हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पेंटिंग से ही फिर इसी पेंटिंग से कैमरे का आगाज भी हुआ था। और क्या आपको मालूम है कि दुनिया का पहला कैमरा किसने बनाया था? नहीं, मुझे नहीं याद। कोई अंग्रेज हुआ होगा, कोई वेस्टर्न हुआ होगा, या कोई मुसलमान हुआ होगा। मुसलमान, हाँ हो सकता है मुसलमान। हाँ, यहाँ पे आप ठीक है। अच्छा जी, दुनिया के पहले कैमरे की, हाँ, दुनिया के पहले कैमरे की बात की जाए तो कैमरे की इजाद का सेहरा एक अजीम साइंसदान इब्न हैसम को जाता है, और ये साइंसदान मुसलमान है। इनकी ये हैरत अंगेज इजाद मुसलमानों की साइंसी खिदमात का वाज़ेह सबूत है, और ये जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद समझी जाती है। इब्न हैसम ने रोशनी और बसारत के उसूलों पर गहरे तहकीकी काम किए, जिन्होंने ना सिर्फ उस वक्त के इल्मी हलकों में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि आज के दौर के कैमरे और बसरी आलात की तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी ये इजाद इंसानी इल्म और शऊर की बुलंदियों की नुमाइंदगी करती है और साइंसी तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। सच अ फैसिनेटिंग स्टोरी, अगर आप ये कहें, मतलब जिस तरह से उन्होंने जो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कराए थे फोटोग्राफी के, वो आज तक जो है वो जारी हैं, किए जा रहे हैं उन पे काम। और हम भी आज अपनी पिक्चर्स बनाते हैं वही पुराने दौर के उसूल याद करके। तो ये जो ह्यूमन इनोवेशन है, इसको जितना सराहा जाए उतना कम है। बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ख़वातीन औज़ात, ये थी हमारी आज की शॉर्ट्स पर। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।